नमस्कार प्रिय मित्रों। आज हम बात करेंगे बसंत पंचमी की। एक ऐसा पर्व जो केवल ऋतु परिवर्तन का उत्सव नहीं, बल्कि ज्ञान, विद्या, वाणी और विवेक के प्राकट्य का दिन है। जब धरती पर ठंड की विदाई होने लगती है, पीले फूल मुस्कुराने लगते हैं, सरसों के खेत स्वर्ण सा चमकने लगते हैं, तब समझ लीजिए बसंत ऋतु का आगमन हो चुका है। और इसी शुभ दिन को कहते हैं बसंत पंचमी। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय सृष्टि तो थी, परंतु ज्ञान नहीं था, वाणी नहीं थी, सुर नहीं थे। मनुष्य बोल नहीं पाता था, भाव व्यक्त नहीं कर पाता था। चारों ओर मौन और अज्ञान छाया हुआ था। तब भगवान ब्रह्मा जी चिंतित हुए। उन्होंने अपने कमंडल से जल लिया और उसे आकाश में छिड़का। उसी दिव्य जल से प्रकट हुई माँ सरस्वती, श्वेत वस्त्रों में, हंस पर विराजमान, हाथों में वीणा, पुस्तक और माला लिए। माँ ने जब वीणा के तार छेड़े, पहली बार शब्द गूंजा, पहली बार स्वर उत्पन्न हुआ, पहली बार ज्ञान का प्रकाश फैला। तभी से माँ सरस्वती को कहा गया विद्या, बुद्धि और वाणी की देवी। माँ सरस्वती के प्राकट्य के कारण बसंत पंचमी को सरस्वती पूजा का पर्व माना जाता है। इस दिन बच्चों को पहली बार अक्षर लिखवाए जाते हैं। विद्यारंभ। विद्यार्थी, कलाकार, लेखक, संगीतज्ञ माँ सरस्वती की विशेष पूजा करते हैं। कहा जाता है जिस पर माँ सरस्वती की कृपा हो जाए, उसके शब्दों में प्रभाव और विचारों में दिव्यता आ जाती है। बसंत पंचमी पर पीले वस्त्र पहनने का विशेष महत्व है। पीला रंग प्रतीक है ऊर्जा का, आशा का, प्रसन्नता का, ज्ञान का। इसीलिए इस दिन पीले फूल, केसरिया वस्त्र, केसरिया प्रसाद अर्पित किए जाते हैं। बसंत पंचमी हमें सिखाती है केवल विद्या नहीं, विवेक भी आवश्यक है। केवल शब्द नहीं, सत्यवाणी आवश्यक है। केवल ज्ञान नहीं, विनम्रता आवश्यक है। माँ सरस्वती का हंस हमें सिखाता है दूध और पानी को अलग करने की तरह सत्य और असत्य में भेद करना सीखो। बसंत पंचमी की सरल प्रार्थना। हे माँ सरस्वती, हमारी बुद्धि को शुद्ध करो, हमारी वाणी को मधुर करो और हमारे जीवन को ज्ञान के प्रकाश से भर दो। बसंत पंचमी केवल एक पर्व नहीं, ये अज्ञान से ज्ञान की यात्रा का उत्सव है। आइए इस पावन दिन अहंकार छोड़ें, अज्ञान त्यागें और माँ सरस्वती का स्मरण करें। जय माँ सरस्वती, जय बसंत पंचमी।